हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से जुड़े एक दूसरे कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है, उसे समझने के लिए हमने यहाँ पर तीन कैपेसिटर्स लिए हैं जिनका कैपेसिटेंस हमने कंसिडर किया है C1, C2 और C3। तो ये तीन कैपेसिटर्स हैं। अब हमने क्या किया है, तीनों कैपेसिटर्स की जो फर्स्ट प्लेट है उन्हें एक साथ हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है और ऐसे ही इन कैपेसिटर्स की लास्ट प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहने वाला है वो तीनों कैपेसिटर्स में सेम रहने वाला है, क्योंकि टर्मिनल जो है वो एक ही है, हमने कोई अलग से वायरिंग या कोई कनेक्शन नहीं दिया है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तीनों कैपेसिटर्स का वो सेम रहेगा। मैं इसे यहाँ पर नाम दे देता हूँ V। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और चार्जेस जो हैं वो इस कैपेसिटर्स में स्टोर होना शुरू होंगे, तो हम पॉजिटिव चार्जेस से एक सिंपल केस को, चीजों को सिंपल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल से मूव होते हुए इन कैपेसिटर्स के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से देखो यहां तक तो आ जाएंगे, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर तीन डिफरेंट पाथ होने की वजह से जो चार्जेस हम लेकर चल रहे हैं, सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो कितने हैं, +Q है। तो ये चार्जेस जो हैं वो इस पॉइंट पर आकर तीन अलग अलग रास्तों में बढ़ जाएंगे और तीन अलग अलग रास्तों में बढ़ने का मतलब ये है कि तीनों कैपेसिटर्स में चार्जेस जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट स्टोर होंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये चार्ज अगर 100 है और इस 100 को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करूं तो होगा ये कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। तो किसी कैपेसिटर में चार्जेस जो है वो ज्यादा स्टोर होंगे, किसी में कम स्टोर होंगे। मतलब चार्जेस का जो नंबर है वो हर कैपेसिटर्स में अलग अलग रहने वाला है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो हम फर्स्ट कैपेसिटर लेकर चल रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस है C1, इसमें जो चार्जेस जो है स्टोर हुए हैं वो हम लेकर चल रहे हैं Q1। सेकेंड कैपेसिटर की अगर बात करें तो इसमें जो चार्जेस स्टोर हो रहे हैं वो रहे Q2 और जो लास्ट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C3, इसमें जो चार्जेस स्टोर हो रहे हैं इसका नंबर हम लेकर चल रहे हैं Q3। तो फिलहाल इस कॉम्बिनेशन में खास बात ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा तीनों का सेम रहने वाला है V। जैसे हमने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात की थी, तो वहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो कैपेसिटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर चार्ज का नंबर जो है वो सेम रहता है। वैसे ही अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा इन कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में वो जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो अब मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट प्लेट में जो चार्ज स्टोर हुए हैं Q1, सेकेंड में Q2 और Q3, और हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज जो है वो हो जाएंगे Q, क्योंकि जितने चार्ज हम लेकर चल रहे हैं उतने ही चार्ज यहाँ पर स्टोर भी करना है। और अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितने +Q चार्जेस हम लेकर चल रहे हैं वो सारे चार्जेस Q फाइनली स्टोर हो जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के होता क्या है कि अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने से जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ जाएगा इन तीनों कैपेसिटर्स को ऐड करने के बाद। सीरीज कॉम्बिनेशन में हो ये रहा था कि कैपेसिटेंस जो है वो कम हो रहा था, उसको हमने एग्जांपल से भी देखा था, इसे भी हम एग्जांपल से देखेंगे कि ये कैसे बढ़ जाता है जब हम कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टोटल चार्ज जो स्टोर हुआ है मैं वो लेकर आ रहा हूँ इक्विवेलेंस कैपेसिटर के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ तो तीनों कैपेसिटर को जोड़कर हमने एक कैपेसिटर बनाया, उसमें जो स्टोर चार्ज है वो हम लेकर चल रहे हैं Q। तो इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं। टोटल charges stored in resultant
कैपेसिटर। तो रिजल्टेंट मतलब तीनों को जोड़कर जो हमने कैपेसिटर बनाया है उसमें चार्ज जो स्टोर होंगे हम उसको लेकर चल रहे हैं कि टोटल चार्ज स्टोर होंगे क्यू हमें कब मिलेगा, क्योंकि हम तीनों को मिलाकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं तो तीनों के चार्जेस को भी हमें आपस में मिलाना पड़ेगा। तो मैं तीनों कैपेसिटर की जो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, फर्स्ट से Q1, सेकंड से Q2 और थर्ड से Q3, इन तीनों को मैं आपस में ऐड कर रहा हूं। तो ये चार्जेस जो हैं वो हमारे रिजल्टेंट कैपेसिटर के अंदर स्टोर चार्ज के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास तीन ही चीज है, चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, और इन्हीं तीनों चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप है कि जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। तो इसी रिलेशनशिप का अगर हम यूज करें तो जो चार्ज है हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटर में स्टोर चार्ज Q जो है वो कितने हो जाएंगे, C इंटू V। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो C है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों की तरह सेम रहने वाला है V, और उसमें जो स्टोर चार्ज है वो Q है। तो अगर मैं यहाँ से Q को रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा C इंटू V। चार्ज Q1 की अगर हम बात करें तो C1 कैपेसिटर में स्टोर हो रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस है C1, तो C1 इंटू V। ऐसे कैसे हम बात करें Q2 की तो ये हो जाएगा C2 इंटू V, और Q3 की बात करें तो ये हो जाएगा C3 इंटू V। तो ये फर्स्ट प्लेट का कैपेसिटेंस C1, सेकेंड का C2 और थर्ड का C3। तो हमने इसे ऐड कर लिया है। अगर हम बात करें तो पोटेंशियल V जो है यहाँ पर कॉमन मिल रहा है मुझे, तो यहाँ तो मैंने CV लिख दिया, तो यहाँ से मैं इस V को कॉमन ले लेता हूँ, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये V जो है वो कॉमन आ गया है, तो ये इसे हम कैंसिल कर रहे हैं। इक्वल के दोनों तरफ V होने की वजह से ये जो V है वो कैंसिल हो गया है। तो फाइनली जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ रहा है वो आ रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यही जो है हमारे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो अब यही अगर हम बात करें तो अगर एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ तक इसे सॉल्व कीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो ये अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हुआ तो 3 मार्क्स से ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं रखेगा, तो हम उतना ही लिखें जितने नंबर का क्वेश्चन है। तो फाइनली जो है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मुझे मिल गया है वो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पहले की तरह अगर हम कंसिडर कर लें एक एग्जांपल के साथ कि जो C1 है उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, C2 की अगर बात करें ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, और C3 की अगर हम बात करें तो ये भी 2 माइक्रोफैराड का है। अगर हम इस कैपेसिटेंस की डिफरेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के वैल्यू को हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस है तो उस फॉर्मूले में अगर हम रख दें तो हमको क्या कैपेसिटेंस मिल जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। और देखिए आप इन तीनों कैपेसिटर की अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो 2 माइक्रोफैराड से बढ़कर कितना हो गया, ये 6 माइक्रोफैराड। तो जब भी हमें रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस की जरूरत ज्यादा होती है और हमारे पास जो कैपेसिटर मौजूद है वो अगर कम है तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने से होता ये है कि जो इन तीनों को मिलाकर जो रिजल्टेंट कैपेसिटर बना है उसका कैपेसिटेंस जो है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि 2 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर को हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो बढ़कर 2 से बढ़कर हो गया है 6 माइक्रोफैराड। तो यही था पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे कैपेसिटर्स का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।